हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम वेरिएंस का हेडिंग पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने सेल्स वेरिएंस के बारे में पढ़ा था। सेल्स वेरिएंसेस कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं मैंने आपको बताया था। आज मैं उसी के बारे में बता के आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके लिए दोहरा देता हूँ कि जो सेल्स वेरिएंस होता है उसको हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, वैल्यू मेथड से और मार्जिन मेथड से। जिसमें हमने वैल्यू मेथड के जो फार्मूलाज़ हैं वो मैंने आपको लिखवा भी दिए थे और इसमें 5 चीज़ें अपने को निकालनी पड़ती हैं: वैल्यू वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। फिर वेरिफिकेशन कर लेंगे, फिर मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस, और फिर हम इनका वेरिफिकेशन कर लेंगे। वही मटेरियल और लेबर की तरह ही हमें इनका वेरिफिकेशन करना है। ये कुछ फार्मूले भी हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस के फार्मूले, और प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस। और इसमें मटेरियल और लेबर की तरह हमें इनपुट और आउटपुट का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसमें सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बस्टेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों अलग अलग हैं, और उसमें हमसे मिक्स वेरिएंस पूछ रहा है तो हम बस्टेड क्वांटिटी को रिवाइज करते हैं। कहने का मतलब रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी को अलग से कैलकुलेट करते हैं, अलग से निकालते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। देखिए, इस सवाल में आपको बजटेड सेल्स दी है और एक्चुअल सेल्स दी है। दो टाइप के प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। बजटेड सेल्स में क्वांटिटी का टोटल आप देखिए 2000 है, 500 और 1500, 2000 है। और यहाँ पे एक्चुअल में क्वांटिटी जो है वो 900 और 2100, 3000 है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल बजटेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दोनों अलग अलग हैं। TBQ 2000 है और TAQ 3000 है। इसका मतलब हम जब सवाल में सेल्स मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो RBQ की कैलकुलेशन अलग से करेंगे। अब देखिए, इसमें हमें 5 टाइप के वेरिएंस निकालने हैं: वैल्यू वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, इसे क्वांटिटी वेरिएंस भी कह देते हैं लेकिन हम वॉल्यूम वेरिएंस ही शब्द काम में लेंगे, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। तो देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ सेल्स दे रखी है कि बस्टेड सेल्स 11000 है और एक्चुअल सेल्स 16050 है। स्टूडेंट, सेल्स वेरिएंस में मटेरियल और लेबर का हम लोग उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे? उनमें हम लोग पहले प्रमाप को लिखते हैं, बाद में वास्तविक बात लिखते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल को पहले लिखेंगे, वास्तविक पहले लिखेंगे, और जो बजटेड है वो हम बाद में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड की जगह हमें बजटेड शब्द काम में लेना है। तो देखिए, सबसे पहले SVV। SVV का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस टोटल बजटेड सेल्स, यानी TAS माइनस TBS। अब यहाँ पे आप देखिए, सवाल में आपको बिल्कुल साफ साफ टोटल एक्चुअल सेल्स 16050 है, टोटल बजटेड सेल्स आपकी 11000 है। तो हम कर देंगे 16050 माइनस 11000। जब माइनस किया तो 5050 बचे, और ये 5050 किसके बचे? प्लस के बचे। और जब उत्तर प्लस में आता है तो हम क्या लिखते हैं? फेवरेबल F। तो यहाँ पे हमारा सेल्स वैल्यू वेरिएंस का उत्तर आ गया 5050 F के, फेवरेबल के। उसके बाद अगली चीज़ हम निकालते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला AP माइनस SP और इंटू AQ। AP यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ऑफ सेल्स पर यूनिट है, SP स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ सेल्स पर यूनिट है, और एक्चुअल क्वांटिटी है, ये आपको पता ही है। तो अब हम A का सबसे पहले एक्चुअल प्राइस देख लेते हैं। देखिए, 5 है और B का 4 है और ये है 900। तो 5 माइनस 4 गुणा 900, तो ये 900 आ गए F के। उसके बाद B में आप देखिए 5.50 माइनस 6, तो
50 बच गए, 0.5 बच गए आपके माइनस के, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2100 से, तो 1050 हमारे आ गए ए के। अब यहाँ 1050 तो ए के हैं और 900 एफ के हैं, तो बच कितने गए? 150 ए के बच गए। ये हमारा एस पी वी निकल गया। उसके बाद हम वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं। फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू एस पी। यहाँ पे बी क्यू को कुछ भी अलग से नहीं निकालना है, जितना दिया हुआ है वैसे का वैसे ले लेंगे। तो ए का देख लेते हैं, ये 900 है और ये 500 है, तो 900 माइनस 500 और गुणा कर दिया 4 से, तो ये 1600 आ गए एफ के। फिर बी में आप देखिए 2100 माइनस 1500 और ये मल्टीप्लाई आपने कर दिया 6 से, ये आ गया 3600। अब 1600 भी एफ़ के हैं, 3600 भी एफ़ के हैं, 3600 और 1600 को जोड़ा तो 5200 एफ़ के आ गए। अब हमने ये तीन चीज़ें निकाल ली, एस वी वी, एस पी वी और एस वॉल्यूम वी। अब इनका वेरिफिकेशन करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है एस वी वी इज़ टू एस पी वी प्लस एस वॉल्यूम वी। तो 5050 एफ इज़ टू 150 ए प्लस 5200 एफ। अब 5200 एफ में से 150 ए के आप माइनस करोगे तो 5050 ही एफ के बचेंगे। तो इधर भी 5050 एफ, इधर भी 5050 एफ, यानी दोनों साइड में 5050 5050। इसका मतलब हमने ये जो तीन चीज़ निकाली हैं वो तीनों की तीनों बिल्कुल सही हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम अपने उत्तर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो हमें वेरिएंस निकालना है वो मिक्स वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है ए क्यू माइनस आर बी क्यू। अब आप देखिए, वॉल्यूम वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस में केवल आर का फ़र्क है, और यहाँ पे हमें बस्टेड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल बस्टेड क्वांटिटी 2000 है और एक्चुअल क्वांटिटी 3000 है, इसलिए हमें बस्टेड क्वांटिटी को रिवाइज करके आर बी क्यू में बदलना पड़ेगा, रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी में, और उसकी कैलकुलेशन हम इस सूत्र से करेंगे। तो देखिए, आर बी क्यू का फॉर्मूला बी क्यू बस्टेड क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट या मटेरियल अपॉन टोटल बस्टेड क्वांटिटी यानी टी बी क्यू और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यानी टी ए क्यू। तो हमने ए का निकाला 500 बटे 2000 गुणा 3000, तो ये 750 आ गए। उसके बाद 1500 बटे 2000 गुणा 3000, तो ये 2250 आ गए। और अब इसको हमने हमारे सूत्र में फिट कर दिया। तो एस एम वी बराबर ए क्यू माइनस आर बी क्यू गुणा एस पी। तो ए बराबर आ गया 900 माइनस जो अभी निकाला 750 और गुणा 4, तो ये बच गए 150 प्लस के बच गए, 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया 600 आ गए एफ़ के। फिर बी में 2100 माइनस 2250, 150 बचे, 150 को 6 से मल्टीप्लाई किया 900, लेकिन यहाँ पे 900 ए के आएंगे। अब 900 हैं आपके ए के और 600 हैं एफ़ के, तो माइनस किया तो 300 बच गए ए के। ये हमारा मिक्स वेरिएंस आ गया। उसके बाद लास्ट कोई लॉस वगैरह अपने को दिया नहीं, और जनरली सेल्स वेरिएंस के सवाल में स्टूडेंट्स मटेरियल का लॉस और ये यूनिट्स का लॉस वगैरह दिया भी नहीं आता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो 5वां रेशो है वो क्वांटिटी वेरिएंस से निकालना है ना। तो क्वांटिटी वेरिएंस के का फॉर्मूला आर बी क्यू माइनस बी क्यू इंटू एस पी। अब आर बी क्यू अभी आपने निकाला है ऊपर, ए का लिख दिया 750, बी का लिख दिया 2250, और बस्टेड क्वांटिटी आपको 500 दी है ए की और 1500 दी है बी की, ये भी हमने लिख दिया। यहाँ पे 750 में से 500 आपने माइनस किए, 250 बच गए, 250 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आएंगे, और 1000 किसके आएंगे? एफ़ के आएंगे, प्लस के आएंगे। उसके बाद 2250 में से 1500 घटाएंगे हम, 750 बचेंगे, ये भी प्लस के हैं, और 750 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4500 आ गए आपके एफ़ के। अब 4500 और 1000 दोनों एफ़ के हैं, इनको जोड़ा तो 5500 एफ़ के आ गए। इस प्रकार स्टूडेंट हमने एस क्यू वी निकाल दिया, क्वांटिटी वेरिएंस निकाल दिया। अब
ऊपर वाले जो हमने 3 निकाले उनका वेरिफिकेशन अपन कर चुके हैं। अब नीचे जो आपने 2 और निकाले, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस, इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? 5200 F इज इक्वल टू 300 A। ऊपर हमारा जो मिक्स वेरिएंस है वो 300 आया था ए का, 300 A प्लस 5500 F। अब 5500 में से 300 घटाएंगे हम तो 5200 बचेंगे और वो F के बचेंगे क्योंकि इसी की संख्या ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स इधर भी 5200 F और इधर भी 5200 F, दोनों साइड में 5200 F है। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये जो वेरिएंस के चैप्टर्स हैं, चाहे सेल्स वेरिएंस हो, मटेरियल हो, लेबर हो, इनमें अच्छी बात ये है कि हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करके आते हैं, यदि हम बिल्कुल सही और वेरिफिकेशन करके आते हैं तो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 20 में से 20 नंबर मिलते हैं, यदि आप वेरिफिकेशन में और सारी चीज़ों में हमारा सवाल सही है। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यू वेरिएंस का एक फुल सवाल निकाला। पिछले टर्न में अपन ने एक छोटा सा सवाल निकाला था जिसमें 3 ही वेरिएंस निकाले थे, इसमें अपन ने बाकी के 2 और निकाल लिए। तो आपको बुक में जितने भी सवाल मिलेंगे लगभग वो इसी पैटर्न के मिलेंगे। किसी सवाल में हो सकता है बस्टेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों बराबर हों। यदि दोनों बराबर हैं तो कोई झंझट ही नहीं है। मिक्स वेरिएंस में आरबीक्यू को अलग से निकालो और अपने को कुछ नहीं निकालना है अलग से। लेकिन यदि क्वांटिटी अलग अलग होती है तो रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी को अलग से निकालना है। बस ये छोटा सा इसमें एक फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेल्स वेरिएंस का जो वैल्यू मेथड का एक सवाल हुआ, आप इसको देख के सवाल आपको करना है और मैं आपको सवाल दूंगा, वो सवाल भी आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।